यूपी में टिकैत भी आ रहे हैं, कह रहे हैं योगी जी को घेरने आ रहे हैं। शायद उनको मालूम ये नहीं है कि यूपी में योगी जी का डंडा और उनका दिमाग ठंडा ये बहुत काम करता है। और वैसे वैसे टिकैत जी को योगी जी ना टिका देंगे कहीं और। मुंह से बोलता है कि जमीनी स्तर से बोलता है, खाली मुंह से बोलता है, जो बस काम बोलता है। जो जमीन पे दिखना चाहिए, जनता को दिखना चाहिए जमीन पे काम हुआ है और दिख रहा है, सबको दिख रहा है, गरीब अमीर सबको दिख रहा है। 2 साल पहले स्टेशन वहाँ से यहीं तक था, आज 2 साल के बाद स्टेशन यहाँ से वहाँ चला गया। पहले यहाँ पर सिर्फ एक फ्लाईओवर था, फिर 2 हुआ, ये तीसरे का काम चल रहा है। तीसरे काम चला है। विकास बताइए क्या ढो लगा है, नहीं हो रहा है। 4 स्ट्रेचर लग गए स्टेशन पे चढ़ने के लिए, ऑटोमेटिक 4 लगे हैं स्टेशन पे। ये काम नहीं है। पुलिस भाई मारे गए, लेकिन सरकार को जो कार्य करना था किया, उसको तो कोई नहीं रोका। विकास कार्य उसको करना था किया। तो ये सरकार अपना कार्य करेगी और जनता देखेगी और देखने के बाद से वो वही वोट देगी जिसको सब समझती है। जनता चुप बैठी है, मौका आएगा तो बताएंगे, मौका आएगा तब बताएंगे, अभी नहीं। चिल्लाने दो, चिल्लाने दो। अब लोग चिल्ला रहे हैं, उसको चिल्लाने दो। सपा बसपा कांग्रेस सबको चिल्लाने दो। प्रधानी वाला सिस्टम नहीं है। बताएंगे, जनता बताएगी। प्रधान जी हैं, गांव के 20 लोगों को इकट्ठा कर लिए, वोट उनको मरवा दिए। अब जनता जागरूक हो गई है। प्रधान जी लोग घर रहेंगे और जनता जाकर वोट डाल कर आएगी और अपने मन से डालेगी। पहले प्रधान जी के कहने से डालती थी, अब वो चीज़ नहीं चलेगा। चाहे वो देहात हो चाहे शहर हो, यहाँ सभासदी का इलेक्शन होगा तब भी जनता अपने मन से डालेगी। हाँ, एक ही चीज़ है कि सरकार थोड़ा सा महंगाई पर ध्यान दे देगी तो जनता और खुश हो जाएगी। ममता बनर्जी बोल रही है कि हम भी यूपी आएंगे, चुनाव लड़ेंगे। खेला यहाँ भी होगा ना भैया, सब लोग आए थे। बंगाल तो संभल नहीं रहा है, क्या हिंदुस्तान संभालेंगी? बंगाल तो बड़े संभाले अपना। हाँ, हिंदुओं को कटवा रही है, करे आ रही यूपी संभालने। हिंदुओं को कटवा रही करे आ रही यूपी संभालने के लिए। यहाँ भी कटवाएंगे क्या? यूपी में 1 मिनट, यूपी में टिकैत भी आ रहे हैं, कह रहे हैं योगी जी को घेरने आ रहे हैं। शायद उनको मालूम ये नहीं है कि यूपी में योगी जी का डंडा और उनका दिमाग ठंडा ये बहुत काम करता है। और वैसे वैसे टिकैत जी को योगी जी ना टिका देंगे कहीं और, पता नहीं चलेगा कि कहाँ गए टिकने हैं। देखिए, हमारा तो एक ही का नाम है कि फिर से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आनी चाहिए और उसके बाद जो होता है जो करना वो करे, लेकिन दोबारा उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार फिर से आनी चाहिए, ये हमारा मानना। क्या हुआ मालूम है? हम लोग भी एक गाड़ी वाले यहाँ पे, ठीक, हम लोग पास 4-5 गाड़ियाँ हैं। आने वाले समय में 4, जब ये सपा सरकार थी, हम लोग डरते थे गाड़ी कहीं भेजने के लिए ना, डरते थे। गाड़ी गई है सिटी में, टेंशन होता था कहीं पकड़ न जाए। अरे जब आप पैसा मांगोगे ITO से, हमें 1 करोड़ 2 करोड़ चाहिए, तो ITO वाला चेक अपने घर से ला के देगा? वो गरीब जनता थी पैसा लेके देगा ना। लेकिन अब सही है, 4 साल में कितने सब ड्राइवर हैं, किसी से पूछ लिए कहीं कोई गाड़ी बंद नहीं हुई, ना कोई चलान हुआ है। सब लोग अपना कागज पत्तर तैयार करके सब अपने मस्त से जाते हैं अपने शहर में, लेके भाड़ा जाते हैं, लेके आते हैं। जितना बढ़िया नियम निकाला, खत्म हो गया भ्रष्टाचार, सब डूबा, सब खाली लुटेरा मचे थे, लूट मची थी, लूट खत्म हो गई। लूट आज खत्म, लूटपाट खत्म। आज जो है इस स्टेशन से लेकर बाहर तक ऑटो ड्राइवर जितने हैं ये भूखमरी के कगार पर नहीं, मरने के कगार पर रहते। ये जितने ड्राइवर भाई हैं हमारे आज भूखों मरने कगार पर रहते। क्यों कि इतनी खरोच लूट थी, पेट्रोल महंगा होता गया और उसके बाद से RTO साहब से पैसा चाहिए लोगों को, तो RTO साहब हर गाड़ियों को पकड़ कर बंद करते थे। कागज सही है, सब कुछ सही होते हुए, ड्राइवर का लाइसेंस होते हुए भी बंद हो जाते थे, पकड़ कर साइड लगा देते थे। वो भ्रष्टाचार खत्म हुआ। मोदी जी के आने से हमारे यहाँ सबसे ज्यादा CNG का विकास हुआ। हर गाड़ियों में CNG लगवा दिए, CNG लगवा दिए। CNG से हमारे भाई जिंदा हो गए। ये जो लोग कह रहे महंगाई, उस भाई से पूछिए, उनके घर में महंगाई, पूरे हिंदुस्तान में महंगाई है। समस्या विकास का नहीं है, समस्या यहाँ ये है कि लोग सोचते हैं कि योगी जी आए हमारे कॉलोनी में घूमे और हमारे रोड को देखें कि ये रोड क्यों नहीं बना। समस्या उनकी ये है। हमारे दरवाजे पर टोटी लगा था, कौन चोर लग गया, योगी जी खोजने क्यों नहीं आए। समस्या यहाँ ये है। उनको ये समझ में नहीं आता है कि महंगाई है, कह रहे महंगाई है। 2 साल बैठकर अपने घर में अपने जेब से कितना निकाल कर लोग खाए होंगे ये समझ में आएगा। 5 किलो चावल के लिए लोग करेंगे 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ दे दिए, तो एक घर को दे दिए 5 किलो ना, तो कितनी जनसंख्या हो गई हिंदुस्तान में।
अगर एक घर को देना रहता ना तो 50 कुंटल चावल 50 कुंटल गेहूं योगी जी उसके घर में भर देते, सिर्फ एक को देना रहता तो। लेकिन पूरे हिंदुस्तान को देखना है, पूरे यूपी को देखना है। 80 करोड़ जनसंख्या को दे रहे हैं। जी जी। आप बताओ कि अगर एक घर को देना रहता तो 80 करोड़ को छोड़कर एक घर में कितना भर देते, और खाते खाते उसकी 7 पीढ़ी खत्म हो जाती, फिर भी नहीं खत्म होता। तो सिर्फ एक की जन समस्या नहीं है, यहाँ समस्या यह है कि हमारा क्यों नहीं देखे। सब लोग ये देखना चाह रहे हैं कि सिर्फ हमारा देखे, इनका ना देखे, उनका ना देखे, उनका ना देखे, सिर्फ हमारे गली को आकर देखे। तो हर आदमी कहेगा कि मेरे गली को आके आप बताइए कि बनारस में कितनी गलियां देखें। किसी का हो सकता है? पहले ये बात सोचिए, मुलायम सिंह जी अध्यक्ष थे, उनको हटाकर अपना अध्यक्ष बन गए, तो सोचे, और चाचा से उनकी नहीं बढ़ती। छप्पा जो सुकुमार क्या नाम है, सुपाल सिंह है, सुपाल सिंह जो है, उन्हीं से उनकी नहीं पड़ती। जब ये चाचा भतीजे में आपस में टकरा रहती है तो दूसरे का क्या देखेंगे। ये सब सिर्फ गुड़ा गणित अपने मनी को बढ़ाने के चक्कर में ही रहते हैं। अपना जब अखिलेश यादव थे सफाई में, हर साल जब मुलायम सिंह जी का जन्मदिन होता था तो कभी 65 करोड़ कभी 70 करोड़ का खर्चा होता था एक दिन का, जब उनके जन्मदिन पे हुआ करता था। बड़े बड़े स्टार आया करते थे। अब क्यों नहीं होता है? अब काहे नहीं होता है? अब उनकी सरकार खत्म हो गई, वो फालतू पैसा उड़ाते थे। अभी अयोध्या में जो दीपोत्सव हुआ, बोलते हैं कि झूठ मूठ का पैसा योगी जी उड़ा रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये धर्म वाली बात है ना। ये साल भर में अगर एक महोत्सव होता, किसी का जन्मदिन तो नहीं मनाया जा रहा है ना कि 65 करोड़ 70 करोड़ रुपए लगाकर किसी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। महोत्सव जो हुआ था उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी जब हमारे यहाँ आए थे, पूरा विश्व उसको देखा था। सर आप बता सकते हैं कि केवल वो योगी जी और मोदी जी अकेले देखे थे कि पूरा विश्व देखा था? उसमें जो खर्च गिरा था, क्या वो अपने लिए किए थे कि पूरे विश्व के लिए किए थे? इससे हमारे देश का तो हुई, लेकिन दो दीपावली आने वाले समय में आज जो पर्यटक है हमारे यहाँ ज़्यादा बढ़े हैं और बढ़ेंगे। अभी तो और भी जो भी कार्य यहाँ हो रहा है इसको देखते हुए, कॉरिडोर जो बन रहा है, कॉरिडोर में अभी पेपर में हम कुछ दिन पहले पढ़े थे कि मस्जिद की जो यूनियन है उन्होंने मंदिर को जमीन दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी काम किया है बढ़िया सर जी। 5 साल में जो है जो बेरोजगारी थी, इंडस्ट्रियल कंपनी फैक्ट्री एरिया खुलवाएं, राशन कार्ड वगैरह जो है 2 साल से जो मुफ्त में मिल रहा है। और यही बनारस का देखिए सड़क रोड सब फिल्टर सब सफाई वगैरह सब महाराज जी कर देंगे। लोग बोले महंगाई बढ़ गया है, विपक्ष के लोग। महंगाई कोरोना की वजह से फर्क पड़ा है साल 2 साल, लेकिन ऐसा महंगाई कुछ तो कांग्रेस का गवर्नमेंट था तब भी बात बड़ा था। महंगाई से वो नहीं है, तो कांग्रेसों के जमाने में बड़ी थी सर, इसी बात नहीं है। योगी मोदी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, काम बढ़िया कर रहे हैं। सरकार आएंगे 2022 में चुनाव उन्हीं का होगा। 2022 का चुनाव जो होगा ना वो योगी जीतेंगे, चाहे अखिलेश हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, कितनों चिल्लाए वो जीतेंगे योगी। अगले दिन कह रहे 350 सीट ले आएंगे। कहने का सब हम कह रहे हैं हम 500 सीट ले आएंगे, कहने से क्या हुआ, मगर जीतेंगे योगी। अरे 400 सीट ले आए ना सर, उससे कोई मतलब नहीं है। यूपी में सरकार किसी की बने, सरकार सभी अच्छी है, न सपा खराब है, न बसपा खराब है, न भाजपा खराब है, न कांग्रेस खराब है। सरकार कोई खराब नहीं है, बशर्ते विकास का कार्य अच्छा होना चाहिए। हम तो यूपी में योगी जी आए या माननीय अखिलेश जी आए, चाहे मायावती बहन जी आए, लेकिन बनारस में तो मैं सांसद प्रधानमंत्री को ही देखना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बनारस का विकास तो प्रधानमंत्री के नाम से हुआ है। जितना दौड़ा हमारे प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र में अपने किए हैं, शायद यहाँ पर कोई ऐसा सांसद नहीं जो इतना आया होगा कि यूपी गवर्नमेंट कोई बने, लेकिन सांसद हमारे बनारस में प्रधानमंत्री को मैं चाहता हूँ। और योगी जी महंगाई वो अपने घर से नहीं लाए हैं। लोग महंगाई अपने घर से नहीं लेकर आए हैं कि हमारे घर से महंगाई आ गई, हम सबको बांट रहे हैं, लो भैया तुम महंगाई ले लो, तुम महंगाई ले लो। महंगाई किसी को दे नहीं रहे हैं। महंगाई ये जो समय चल रहा है ये ऑटोमेटिक महंगाई बढ़ा दिया। इसके अलावा महंगाई के विषय में देखें तो आप बनारस में चले जाइए, जितना विकास कार्य बनारस में हुआ है, नाला से लेकर बिजली से लेकर, लोग कहते थे तार पकड़िएगा तो करंट मारेगा, आज तार जाकर क्यों नहीं लोग खोज रहे हैं। जिस समय अखिलेश जी बैठे थे मंदिर में उस समय तो लाइटें चली गई उन्हीं के कार्यकाल में, तो इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ थोड़ी सी महंगाई है जिससे जनता परेशान है, जैसे राशन हुआ, इन सबों में थोड़ी महंगाई है। तो महंगाई को दबाने के लिए सरकार कहाँ तक व्यवस्था देगी, जितनी उसकी व्यवस्था है वो दे ही रही है। घर घर जाकर दे रही है, कुछ भी है, हर चीज़ है।
जितना व्यवस्था उसके पास है वो दे रही है। वो ये नहीं करे कि नहीं मेरे पास है मैं अपने घर ले जाऊंगा, तुम्हारे घर नहीं दूंगा, तुम ये हो तुम वो हो तुम फलाने हो तुमको नहीं दूंगा, मैं इस बिरादरी को दूंगा उस बिरादरी को नहीं दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई है सबके लिए है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे कोई हो। लेकिन अब इसमें क्या है कि मुख्यमंत्री के रूप में जो विकास हुआ है यूपी में, प्रधानमंत्री जी के सहयोग से जो भी इनको करते बना यूपी में, चाहे रोड का काम हो चाहे जो भी विकास का कार्य हो, योगी जी ने किया है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर गुंडागर्दी जो है वो कुछ हद से ज़्यादा कम है। जितना लोग चाहते थे कितना कम हो, लेकिन उससे जस्ट दूना कम हो गया है। तो यूपी में अगर सरकार ऐसी रहेगी, अच्छा कार्य होगा तो हम लोग तो उसी को पसंद करेंगे। यूपी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे पहले, अब हमारा पहले यहाँ पे बिजनेस के मामले में 20वें नंबर पे यूपी था बिजनेस में मामले में, मतलब यहाँ कोई नोएडा के बाहर के कोई भी पैसा लगाने को नहीं चाहता था, मगर अब भारत दूसरे नंबर पे है पैसा मतलब यूपी एक ऐसा राज्य हो गया है जो अब बड़े बड़े बिजनेसमैन भी अब यहाँ पैसा लगाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ गुंडा राज खत्म हो गया है। इससे साथ साथ यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि फिल्म सिटी वाले कहते थे कि हम यूपी में फिल्म सिटी नहीं खुलने देंगे, बम्बई में ही रहेगी। क्या बम्बई उन्हीं का केवल है कि सबका है? और यूपी में खुलेगा तो क्या बम्बई वाले नहीं आएंगे? योगी जी उसकी व्यवस्था किए हैं यहाँ पर, जो नोएडा में या हर जगह कहीं भी कोई विकास का कार्य कर रहे हैं तो क्या सब लोग रोक लेंगे योगी जी को? रोकेंगे तो नहीं कोई। जिसका जो कार्य है वो अपना करेगा, जिसको जहाँ जगह मिलेगा वो अपना बनाएगा। तो इसके लिए किसी को कोई दोष नहीं दिया जा सकता है। विपक्ष के लोग यह भी कहते हैं कि जो भाजपा है धर्म आधारित राजनीति करती है, केवल धर्म। कोई धर्म नहीं। कैसा धर्म? जो अधर्मी होगा वही कहेगा कि धर्म पर काम कर रही है। हम अधर्म करेंगे तो हम कहेंगे, अगर ये अच्छा काम कर रहे हैं तो इनको कहेंगे कि अधर्मी है। मंदिर बनवा रहे हैं ऐसा बोलते हैं। मंदिर बनवा रहे हैं तो मंदिर क्या अपने जेब से बनवा रहे हैं? जनता के पैसे से या जनता के सहयोग से या दुनिया के सहयोग से वो मंदिर बन रहा है ना। मंदिर बन रहा है, चाहे एक मस्जिद बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, अगर उन्होंने बनवा रहा है तो उसमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए कि वो दे रहे हैं। जो 55 साल में नहीं है तो 55 महीना में मोदी किए हुए हैं। जो चीज़ करना चाहिए था लोगों को आज से 70 साल पहले नहीं कर सके। 70 साल से तो सबको अंगूठा मारते हुए आ रहे हैं कि ये बन जाएगा वो बन जाएगा। तो मंदिर मस्जिद कोई मसला नहीं है। मसला देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कार्य कितना भी विकास का हो, थोड़ी सी महंगाई है, इस महंगाई को बस ध्यान दें। बाकी कार्य वो जो कर रहे हैं सब सही है, उसके लिए कोई नहीं बोला, लेकिन केवल महंगाई जो है ये महंगाई पर बस थोड़ा ध्यान दें। क्या बोले? हाँ बोलिए। यूपी में जो चुनाव हो रहा है मुख्यमंत्री क्या रहेगा? चाहिए मुख्यमंत्री अकेले रहे चाहिए। कहाँ है तो कहाँ रहेंगे? छोटा रहेगा मोदी चोर है। अरे उनको बोलने दो, उनके बोलने से कोई चोर हो जाता है। ये बुजुर्ग आदमी हो चुके हैं, ये तो इनका समय बीत गया, इनका समय बीत हो चुका। इनके ना जो अखिलेश यादव ने, इनके मुलायम सिंह जी यादव जी कहते हैं लड़के से तो गलतियां हो जाती हैं, उसी तरह ये भी है कि इनका सोच है कि लड़कियों से गलतियां हो जाती हैं। ये मुलायम सिंह के पक्ष के हैं। चले गए दादाजी जी सपोर्टर है। को बुलाया गया था भाई योगी जी, क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा परिवर्तन अच्छा हुआ है उनसे, गुंडागर्दी भी हटी है। हेलो और क्या? यूपी के रहने वाले? नहीं, बिहार जी जी, पहले से तो बहुत ठीक है जी। बताइए चाचा, यूपी में जो चुनाव हो रहा है मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? अब तो भैया देखकर विकास हुई वही न जीती, तो जोगी जीती है और के जीती? विकास तो बहुत किए हैं। अरे भैया तो पांचों उंगली तो बराबर नहीं होगा। अगर एक समान आप कोई चाहते हैं तो 5 उंगली है, ये बराबर कर सकते हैं? कभी नहीं होगा। सुन लीजिए, महंगाई कहाँ बढ़ रही है? लोग कह रहे हैं बढ़ेगा, हम मान गए बढ़ेगा। हम कह रहे हैं कि महंगाई, लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है। महंगाई आज जो है, जो दारू के दुकान पे चले जाइए आप, जो दारू 50 रुपये 40 रुपये का मिलता था वो आज 70 रुपये का लोग खरीद रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, उसके लिए महंगाई नहीं बढ़ रही है। जो दारू 100 रुपये का मिल रहा था उसको आज 250 में लोग खरीद रहे हैं, इसके लिए महंगाई नहीं बढ़ रहा है। देखिए जाकर के इस समय कितना भीड़ लगा हुआ है दारू के दुकान पे। महंगाई बढ़ रही है, दाल चावल रोटी सब्जी के लिए महंगाई बढ़ रही है, कमाई नहीं बढ़ रही है। बताइए।